तो यहाँ पे दो चार्जेस रखा हुआ है, दोनों में चार्ज सेम है, Q1 Q2। एक Q1 है, एक Q2। ओके, दिस इज Q2। दोनों का मास M1 M2 है। नाउ विच ऑफ दिस करेक्ट इन पेंडुलम, पूछ रहा है पेंडुलम में कौन सा करेक्ट होगा। ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ये इस टाइप के क्वेश्चन नीट जेई में बहुत सारे आते हैं। ठीक, पेंडुलम बना देंगे तो इसमें क्या क्या फोर्सेस लगता है वो हमें पता होना चाहिए। नीचे है ग्रेविटेशन फोर्स, राइट। चलो बाहर ड्रॉ करके बनाते हैं। पेंडुलम एक ऐसा है, तो यहाँ पे टेंशन लग रहा है, इस टेंशन को बैलेंस करेगा। टेंशन का दो कंपोनेंट ले लेंगे और फोर्स निकाल के उसको बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, ये थीटा है, वो एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा हो गया। ये थीटा हो गया तो ये टी कॉस थीटा। टी कॉस थीटा को बैलेंस करेंगे एम जी से, ये आ जाएगा टी साइन थीटा। टी साइन थीटा को बैलेंस करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा वहां से एफ ई, विच इज Q1 Q2 टेक Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन है Q1 ज्यादा है और M2 ज्यादा है। गुड। तो पेंडुलम के लिए क्या, थीटा 1 थीटा 2, थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 क्या होगा। दोनों का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो दोनों में सेम ही लग रहा है, थीटा 1 और थीटा 2, इसमें कौन सा ज्यादा होगा। तो फिर दोनों में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दोनों तो सेम ही है। चार्ज एक ज्यादा होने ना होने से दोनों का अगर मास सेम होता तो फिर थीटा 1 थीटा 2 सेम ही होता। चार्ज के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है थीटा। एंगल डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, एंगल विल ओनली डिपेंड। यहाँ पे पहले तो हम लोग यहाँ से लेके आते हैं, देखो तो टी साइन थीटा इक्वल टू एम जी आ गया, सॉरी टी साइन थीटा इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया। यहाँ पे Q1 Q2 है तो ऐसे लिख लेते कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आर इन दोनों में जो डिस्टेंस है दैट इज आर। और टी कॉस थीटा क्या आ जाएगा, टी कॉस थीटा ऊपर है तो वो नीचे आ जाएगा। दोनों को डिफाइंड करेंगे तो टेन थीटा आएगा। टेन थीटा इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाई एम जी, है ना, विच इज एक्चुअली के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर एम जी। अब अगर एम दोनों में सेम होता तो फिर थीटा 1 थीटा 2 दोनों सेम ही होता। टेन थीटा 1 का वैल्यू और टेन थीटा 2 का वैल्यू सेम ही होता, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम ही लग रहा है, पर वेट तो डिफरेंट है। तो टेन थीटा 1 उसमें M1 आ जाएगा, टेन थीटा 2 उसमें M2 आ जाएगा, राइट। अब M ज्यादा है, टेन थीटा इज एफ ई बाई एम जी। अब M इंक्रीज करते हैं हम लोग, M अगर ज्यादा है तो फिर टेन थीटा का वैल्यू कम होगा। टेन थीटा 0 से स्टार्ट करता है, फिर इंक्रीज होते होते 90 पे इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं। तो 0 से बढ़ रहा है तो फिर M जितना इंक्रीज होगा थीटा उतना रिड्यूस होगा, है ना। तो यहाँ पे थीटा 1 ज्यादा है। थीटा 1 क्यों ज्यादा है, क्योंकि M1 कम है, M1 कम है तो थीटा 1 ज्यादा है। M2 ज्यादा है तो थीटा 2 कम है। ठीक है।